गांव के सबसे प्रभावशाली आदमी ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली सालों से कई राज समेटे हुए थी। उनकी बहू सुहानी कुछ महीनों पहले ही इस घर में आई थी। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव, लेकिन उसकी आंखों में कोई अनकही कहानी छुपी थी। एक रात हवेली में अचानक शोर हुआ। नौकरों ने देखा कि ठाकुर साहब के कमरे से तेज आवाज़ें आ रही थी। जब सब वहां पहुंचे तो रणवीर सिंह जमीन पर गिरे हुए थे। उनके माथे से खून बह रहा था और सुहानी कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ दीपक था। गांव में अफवाहें फैल गई। क्या सच में सुहानी ने अपने ससुर पर हमला किया था? ठाकुर साहब बच तो गए, लेकिन वे अब किसी से बात नहीं कर रहे थे। सुहानी को इस हादसे के बाद घर में अकेले रहने की इजाज़त थी, मगर हर कोई उस पर शक कर रहा था। रणवीर सिंह के छोटे भाई वीरेंद्र पुलिस में थे। उन्होंने सुहानी से अकेले में पूछताछ की। तुम उस रात वहाँ क्या कर रही थी? वीरेंद्र ने सख्त लहजे में पूछा। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं वहाँ पहुँची तब बाबूजी पहले से जख्मी थे, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। गांव वाले भी फुसफुसाने लगे कि इस बहू के आने के बाद ही घर में अशांति बढ़ी थी। कुछ दिनों बाद ठाकुर रणवीर सिंह को होश आया, लेकिन उन्होंने किसी को भी हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया। वे केवल सुहानी को देखकर अजीब सा रिएक्शन देते। इसी बीच हवेली में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक युवा लड़की खड़ी थी जो हूबहू सुहानी जैसी दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था अनामिका। सुहानी के चेहरे पर हवेली की पुरानी नौकरानी चंदा की नज़र पड़ी तो वह डर गई। ये तो अनामिका जैसी दिखती है, उसने घबरा कर कहा। कौन थी अनामिका? वीरेंद्र ने पूछा। चंदा ने धीरे धीरे बताया। अनामिका ठाकुर साहब की पहली मोहब्बत थी, लेकिन ठाकुर साहब की शादी किसी और से हो गई और अनामिका ने खुद को मार लिया था। वीरेंद्र का दिमाग घूम गया। क्या सुहानी का इस राज से कोई लेना देना था? क्या यह कोई संयोग था कि सुहानी अनामिका जैसी दिखती थी, या फिर वह खुद अनामिका की बेटी थी जो बदला लेने आई थी? हवेली की पुरानी अलमारी से कुछ और दस्तावेज मिले, जिनमें यह साफ था कि सुहानी की मां अनामिका थी और वह इस हवेली में कभी किसी से छुपकर मिला करती थी। रणवीर सिंह ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। सुहानी, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी हो। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुहानी की मां अनामिका को जब छोड़ा गया था तब वह गर्भवती थी। उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह को कभी नहीं बताया। सुहानी की आंखों में आंसू थे। वह यहाँ बदला लेने आई थी, लेकिन उसे सच का पता ही नहीं था। अब सवाल यह था, क्या वह अपने असली पिता को माफ़ कर पाएगी? क्या ठाकुर रणवीर सिंह सच में गुनहगार थे, या यह महज एक गलतफहमी थी? सुहानी के सामने जब यह सच आया कि वह ठाकुर रणवीर सिंह की अपनी बेटी थी, तो उसका मन और भी उलझ गया। लेकिन अब उसके सामने एक और सवाल था। अगर अनामिका मेरी माँ थी तो उसकी मौत कैसे हुई? हवेली की पुरानी नौकरानी चंदा इस राज को जानती थी, लेकिन अब तक चुप थी। वीरेंद्र ने जब उसे सख्ती से पूछा तो वह कांपती आवाज़ में बोली, जिस रात अनामिका मरी थी वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती। वह ठाकुर साहब से मिलने आई थी आखिरी बार 22 साल पहले। हवेली में तेज बारिश हो रही थी। आधी रात को अनामिका चुपचाप हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आई। वह रणवीर सिंह से आखिरी बार मिलना चाहती थी। रणवीर, तुम मुझसे प्यार करते थे, फिर किसी और से शादी क्यों कर ली? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं मजबूर था अनामिका, यह शादी खानदान की इज्जत से जुड़ी थी। रणवीर सिंह ने सिर झुका लिया। और मेरी इज्जत का क्या? अनामिका की आंखों में आंसू थे। उस रात उनकी बातचीत बहुत बढ़ गई। नौकरों ने सुना कि अनामिका बहुत गुस्से में थी। फिर अचानक धड़ाम, एक जोरदार आवाज़ आई। जब नौकर दौड़े तो उन्होंने देखा कि अनामिका हवेली की सबसे ऊंची बालकनी से नीचे गिर चुकी थी। उसका शरीर बेजान था, आंखें खुली हुई थी और चारों ओर खून फैला था। लेकिन सवाल ये था, क्या यह आत्महत्या थी या किसी ने उसे धक्का दिया था? वीरेंद्र को यह बात अजीब लगी। अगर यह आत्महत्या थी तो अनामिका ने छलांग क्यों लगाई? और अगर किसी ने उसे धक्का दिया तो वह कौन था?
जब वीरेंद्र ने ठाकुर रणवीर सिंह से यह पूछा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, उनकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन तुम वहाँ थे, तो फिर सच क्या है? रणवीर सिंह ने लंबी सांस ली और कहा, उस रात अनामिका को मेरी बीवी यानी तुम्हारी माँ ने देख लिया था। उन्हें गुस्सा आ गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अनामिका कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी क्या? वीरेंद्र ने पूछा। मैंने सिर्फ देखा कि वह नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता उसे किसी ने धक्का दिया या उसने खुद छलांग लगा ली, लेकिन मैं डर गया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए। क्या सच में यह हादसा था या फिर ठाकुर की पत्नी ने ही अनामिका को धक्का दिया था? अब यह राज खोलने के लिए सिर्फ एक आखिरी चीज बाकी थी, अनामिका की मौत से पहले उसके लिखे हुए पत्र, जो अब तक हवेली के तहखाने में पड़े थे। वीरेंद्र को अब इस मामले की तह तक जाना था। उसने हवेली के पुराने तहखाने की तलाशी लेने का फैसला किया। तहखाने में कई पुराने संदूक और धूल भरी किताबें पड़ी थी। काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक लकड़ी का पुराना बक्सा मिला, जिस पर जंग लगा ताला था। जब ताला तोड़ा गया तो उसमें से कुछ पुराने कपड़े, चूड़ियाँ और एक मुड़ी तुड़ी डायरी निकली। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, रणवीर, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत को एक हादसा मत समझना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी खत्म नहीं करना चाहती। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी आगे पढ़ा। मैंने तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहा था, लेकिन तुम्हारे परिवार की इज्जत मेरे प्यार से बड़ी थी। आज जब मैं इस हवेली में आई तो मैंने देखा कि तुम्हारी बीवी ने मेरे बारे में सच जान लिया था। उसने मुझे साफ साफ धमकी दी, अगर तुम दोबारा रणवीर से मिली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ बिखरी हुई लिखावट थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। आज रात मैं रणवीर से मिलूंगी और सच बताऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि यह हादसा नहीं था। डायरी पढ़ते ही वीरेंद्र को समझ आ गया कि यह आत्महत्या नहीं थी। ठाकुर की पत्नी यानी उसकी माँ ही इस मौत की असली गुनहगार थी। वीरेंद्र ने सुहानी को बुलाया और डायरी उसके सामने रख दी। सुहानी की आंखों में आंसू थे। तो मेरी माँ की मौत एक साजिश थी? उसने रूंधे हुए गले से पूछा। ठाकुर रणवीर सिंह ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस डर गया था और इस सच को दफना दिया। अब क्या होगा? अब सवाल यह था, क्या सुहानी अपने पिता को माफ कर पाएगी? क्या वह उस माँ के परिवार में रह सकती थी जिसने उसकी असली माँ की जान ली थी? अनामिका की डायरी ने हवेली के सबसे बड़े राज से पर्दा हटा दिया था। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, और हत्यारी कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी थी। अब सुहानी के दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह अपनी माँ को इंसाफ दिला पाएगी? सुहानी जानती थी कि अगर वह सीधे ठाकुर की पत्नी पर आरोप लगाएगी तो सबूत मिटाए जा सकते हैं, इसलिए उसने एक चाल चली। एक रात उसने घर के सभी सदस्यों को ड्राइंग रूम में बुलाया और अनामिका की डायरी वीरेंद्र को दे दी। वीरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, इस डायरी के मुताबिक 22 साल पहले जो हुआ था वह कोई हादसा नहीं था, बल्कि कोई था जिसने अनामिका को मरने पर मजबूर किया। ठाकुर की पत्नी यानी वीरेंद्र की माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, यह झूठ है। यह डायरी किसी ने भी लिखी हो सकती है। सुहानी मुस्कुराई और बोली, तो फिर यह भी झूठ होगा कि हवेली के पुराने नौकर जानते थे कि उस रात आपने अनामिका से झगड़ा किया था। इतना सुनते ही हवेली के पुराने नौकर जो उस दिन वहां मौजूद थे सामने आ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ठाकुर की पत्नी को अनामिका के साथ झगड़ते देखा था, और फिर एक जोरदार चीख सुनकर वे बाहर आए तो अनामिका नीचे गिरी हुई थी। अब ठाकुर रणवीर सिंह ने खुद अपना सिर पकड़ लिया। मैं जानता था कि मेरी पत्नी और अनामिका के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि अनामिका ने गुस्से में खुद छलांग लगा ली। लेकिन सुहानी ने एक और चौंकाने वाला सबूत पेश किया। हवेली के तहखाने में एक और चीज मिली थी, एक सोने की चूड़ी जो उसी रात बालकनी पर पाई गई थी। जब वीरेंद्र ने उसे निकाला तो उसने कहा, ये चूड़ी ठाकुर माँ की है, और यह बालकनी पर कैसे पहुंची? ठाकुर की पत्नी अब और छुप नहीं सकी। वह गुस्से में चिल्लाई, हाँ, मैंने ही अनामिका को धक्का दिया था, क्योंकि वह मेरे पति के प्यार में थी, लेकिन वह बार बार वापस आ रही थी। मैंने उसे धमकाया, लेकिन उसने मेरी धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया। उस रात जब उसने रणवीर से मिलने की जिद की तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा।
मैंने उसे धक्का दे दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अब सुहानी के पास एक आखिरी फैसला था। क्या वह इस मामले को पुलिस तक ले जाएगी? उसने बिना हिचकिचाए वीरेंद्र से कहा, तुम्हारी माँ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वीरेंद्र ने कानून के मुताबिक अपनी ही माँ को गिरफ्तार किया। ठाकुर रणवीर सिंह खुद पर शर्मिंदा थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सुहानी से कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने अनजाने में तुम्हारी माँ को न्याय से वंचित रखा। सुहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सख्त लहजे में कहा, माफ़ी तब मिलेगी जब मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। और इस तरह 22 साल बाद अनामिका को इंसाफ मिला। ठाकुर की पत्नी जेल में थी और रणवीर सिंह ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। सुहानी ने वीरेंद्र से कहा कि अब वह इस हवेली में नहीं रहेगी। अब जब माँ को इंसाफ मिल गया तो मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी और एक नई सुबह के साथ। सुहानी ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया जहाँ उसकी माँ की आत्मा बरसों तक इंसाफ की राह देख रही थी। जब सुहानी ने हवेली छोड़ दी तो वीरेंद्र को यह सवाल परेशान करने लगा, अगर सुहानी ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी थी तो वह अब तक कहाँ थी? उसे किसने पाला? वीरेंद्र ने सुहानी से यह सवाल पूछा। पहले तो वह चुप रही, लेकिन फिर उसने बताया, जब मेरी माँ की मौत हुई तब मैं सिर्फ कुछ महीने की थी। मुझे गांव के एक मंदिर के बाहर रोता हुआ पाया गया था। वहां से मुझे एक औरत ने गोद लिया जिसे मैं माँ कहती आई हूँ। वीरेंद्र ने पूछा, वह कौन थी? सुहानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह चंदा थी, वही जो हवेली में नौकरानी थी। चंदा जो सालों तक इस रहस्य को अपने दिल में दबाए रही, अब सबके सामने आई। उसने बताया, जब मैंने देखा कि अनामिका मरी पड़ी है और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची है तो मुझे समझ आ गया कि अगर ठाकुर साहब की पत्नी को पता चला कि यह उनकी नाजायज औलाद है तो यह बच्ची भी बच नहीं पाएगी। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से चुपचाप ले आई और तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि यह खानदान कितना निर्दयी है। यह सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता नहीं था कि जिस चंदा को वह एक माँ समझती थी उसने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। अगर चंदा माँ उस दिन मुझे नहीं ले जाती तो शायद मैं भी इस दुनिया में न होती। सुहानी ने कहा। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, सुहानी ने तय किया कि वह अपने असली पिता ठाकुर रणवीर सिंह से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने अपनी परवरिश करने वाली माँ चंदा के साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया और इस तरह सुहानी को अपनी असली पहचान तो मिली, लेकिन उसने उस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया जिसने उसकी माँ से उसका हक छीना था।